हेलो एवरीबॉडी, मेरा आज का टॉपिक है सोशल ऑब्जेक्टिव। सो बिजनेस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव को अटेन करे, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका इंडिविजुअल अकेला एक गोल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बिजनेस सोसाइटी में करता है। वो स्केर्स रिसोर्सेज जो होता है सोसाइटी का उसको यूज करता है, तो इसके बदले में इन टर्न उसको कुछ सोसाइटी को देना होगा, उनके वेलफेयर के लिए सोचना होगा, उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करना होगा। ये होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला पॉइंट पे आते हैं, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। सो बिजनेस को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस देना होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और सही दाम पे देना, ये एक प्राइमरी कंसर्न होता है बिजनेस का। और उनको नहीं करना चाहिए अडल्ट्रेशन, मतलब मिलावट नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी हार्मफुल, नुकसानदायक या लो क्वालिटी, सस्ता क्वालिटी का गुड्स नहीं बेचना चाहिए ऊंचे दामों पर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सो बिजनेस को कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे होर्डिंग, अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग। तो अडल्ट्रेशन तो आपको पता ही है कि मिलावट करना, तो ये मिलावट नहीं करना चाहिए कि किसी को बहुत दिक्कत होए। उसके अलावा होर्डिंग मतलब कि गुड्स जो है वो स्टॉक में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन कहते हैं कि ये स्टॉक में अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या होता है कि डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और सप्लाई वो मना कर देते हैं कि है, तो इसलिए दाम बहुत ऊंचा हो जाता है और इससे उनको बहुत प्रॉफिट होता है। जैसे कई बार प्याज का दाम बढ़ जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है होर्डिंग का। नेक्स्ट है हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो बिजनेस जो इस सोसाइटी में है, तो सोसाइटी के लोगों को अगर उनको बिजनेस करना है तो उनको थोड़ा काम देना होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट देना होगा, जिससे क्या होगा कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो, वो भी नौकरी करें, अपने घर को देख सकें। तो इसके लिए कंपनी को इंश्योर करना होगा कि वो कोई भी भेदभाव ना करे, कास्ट के नाम पे, रिलीजियन के नाम पे, जेंडर के नाम पे, नेशनैलिटी के नाम पे, ऐसा वो ना करे। वो सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे, जो भी डिजायरेबल कैंडिडेट है उनको जॉब प्रोवाइड करे। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सो बहुत सारे पोल्यूशन फैल जाते हैं बिजनेस की वजह से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसीलिए उनका हेल्थ केयर के ऊपर भी बिजनेस को ध्यान देना चाहिए। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, और कोई भी वेस्ट हो या फिर स्मोक हो, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ताकि उसका जो रिस्क है उस चीज़ों से वो कम हो सके। नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्विस। तो बिजनेस को कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि अस्पताल खोल दिया, स्कूल खोल दिया, पार्क खोल दिया, डिस्पेंसरीज खोल दिया, हेल्थ केयर सेंटर्स खोल दिए। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत मदद मिल जाती है, आसपास के लोकेलिटी वालों को। तो इससे क्या होता है, उस कंपनी का रेपुटेशन और इमेज भी बढ़ जाता है, लोगों को ज़्यादा फेथ होता है, ज़्यादा लॉयल्टी बढ़ जाता है। तो ये बिजनेस के लिए ही फायदेमंद होता है। तो इसीलिए कम्युनिटी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां जैसे आईटीसी, एशियन पेंट्स, ये सारी बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से टेकअप कर रही है। मेरा दूसरा टॉपिक है इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी एम्प्लॉय काम करता है, तो वो इसलिए भी काम करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का तो गोल अचीव हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको भी बदले में ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मिले, इसके लिए वो कुछ डिजर्व करता है। जैसा पहला है कि उसका कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स पे हक बनता है कि उसको एक अच्छा सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहे। और पर्क्स मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स उसको मिलता रहे, जो भी बाकी एम्प्लॉयज़ को मिलता है जब इन केस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, या बोनस या कुछ भी, उनको जो जिसके लिए वो एंटाइटल्ड है वो उसको मिलता रहे। फिर है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। तो ये इस पे सारे एम्प्लॉयज़ का हक है। अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा तो
कंडीशंस अच्छा रहेगा तो फिर लोगों को काम करने में भी मन लगेगा। उसके बाद है स्कोप फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कोई भी इंसान एक ही काम करना नहीं चाहता है, उसके लिए अगर ग्रोथ रहे, पर्सनल डेवलपमेंट का स्कोप रहे तो उसको काम करने में और मजा आता है। उसको लगता है कि ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद है टू प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। तो जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए तो ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मेरा जॉब रहेगा, उसको निकाला नहीं जाएगा। तो इसका लॉयल्टी जनरेट होगा इसकी वजह से, और उसका परफॉर्मेंस एनहांस होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा और अच्छा होता रहेगा। तो जेन्युइन रीजन के लिए सर्टन लीव्स ग्रांट कर देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव टाइम टू टाइम देना चाहिए वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ कॉम्पिटिटिव सैलरीज से नहीं होता है, कभी कभी इंसेंटिव्स भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर कोई ज़्यादा सेल किया, कुछ अच्छा करा, तो उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देना चाहिए। और उसके अलावा उसको अप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट, तारीफ करना, सर्टिफिकेट देना, ट्रॉफी देना, रिवॉर्ड देना, ये भी बहुत बार ज़रूरत होता है। सबके सामने अप्रिशिएट कर देने से एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है। तो जब भी जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा करना चाहिए। उसके अलावा एनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो इनिशिएटिव ले और पार्टिसिपेट करे, ताकि वो अपने नए नए आइडियाज़ दे सके, जिससे कंपनी को बहुत फ़ायदा हो सके और इसके बदले में कंपनी भी उनको रिवॉर्ड दे सकता है। तो इसीलिए एनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेशन के लिए। धन्यवाद।